दोस्तों आज जो बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं, इस बिजनेस आइडिया को आपको करने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं लगेगा और कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। एकदम आप टहलते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना पैसे के किया जा सकता है? दोस्तों एक ही बिजनेस नहीं, हजारों बिजनेस हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी की ज़रूरत है, आपकी स्किल की ज़रूरत है, आपकी बोलने की कला की ज़रूरत है, जो आपके पास ऑलरेडी है, जो कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन उसको आप दिखा नहीं रहे हैं। बस घर के कोने में बैठ के रोना रो रहे हैं, बस लोगों के साथ गप सड़ाके लड़ा रहे हैं। अरे गप सड़ाके भी लड़ाइए, अपने भविष्य के रास्ते भी बनाइए, रास्ते बहुत खुले हैं। बस आपको चुनाव करने की ज़रूरत है, मैं किस रास्ते से चलूं कि मैं अपने रास्ते पर पहुंच जाऊं। बैठने के बजाय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप बैठ करके नहीं कुछ कर रहे हैं, किताबी ज्ञान बढ़ा रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, आप जो है कविताएँ पढ़ रहे हैं। अगर आप बैठकर कहानियाँ कविताएँ ही पढ़ रहे हैं तो एक दिन आप कहानियाँ कविताओं पे भी वीडियो बना देंगे, वो भी यूट्यूब पे चलेगा, आप कमा सकते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि काम नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं, बस हमसे जुड़े रहिए। हो सकता है कौन सा बिजनेस, 2-3 बिजनेस आइडिया देंगे, कौन सा बिजनेस आपके काम के आ जाए, किसके लिए आपका टैलेंट निखर आए और आपके अंदर जो सोई हुई शक्ति है, जो सोया हुआ आत्मविश्वास है, जग जाए और आप निकल जाए अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ आइडिया, उस आइडिया में पैसा नहीं चाहिए, बस आप घर से निकलिए, मिलिए यार दोस्तों से और शुरू कर दीजिए। इसको अभी आप पार्ट टाइम करिए, जब आप पार्ट टाइम करने में आपको समझ में आ जाए तो इसको फुल टाइम कर दीजिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको करने के लिए क्या चाहिए, आपके जेब में पड़ा हो, आपको सिर्फ 300 रुपये चाहिए। क्या चाहिए? 300 रुपये। अब इस 300 रुपये से आपको क्या करना है, आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना है। एक आप अपने नाम का विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, जिस पे आपका नाम होगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर यही डाल दीजिए, और कुछ नहीं कर रहे। विजिटिंग कार्ड अच्छे से छपवा लीजिए। अब आप कहेंगे हमारा विजिटिंग कार्ड भी रेडी हो गया, अब हमें क्या करना है? अब आपको क्या करना है, आप अपने मार्केट में जहाँ से भी हैं, आप दोस्तों जैसे जानते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे छोटी मार्केट है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कितनी दूर है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ से स्टेट कितनी दूरी है, 200 किलोमीटर स्टेट है। स्टेट की राजधानी होती है जो, इसको महानगर कहते हैं। अब यहाँ से 20 की दूरी में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, यहाँ से 40-50 या 3-4 डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे किसी भी रोड पे। अब यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। 30-20 में हर एक 10 किलोमीटर पे आप किसी भी रोड पे जाएंगे, हर एक 10 किलोमीटर पे छोटी छोटी मार्केटें होती। क्या होती है दोस्तों? छोटी छोटी मार्केटें पाई जाती हर एक 10 किलोमीटर पे। और इस हर एक 10 किलोमीटर पे जो छोटी छोटी मार्केटें होती हैं, यही में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। अब बड़े दुकानदार कहाँ होते हैं? यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं, जो ज़्यादा पूंजी लगा के बैठे हैं, और जो इनसे भी ज़्यादा पूंजी है वो यहाँ मेन सेंटर पे बैठे हैं, राजधानी में, स्टेट की राजधानी में बैठे होते हैं। इनके पास ज़्यादा होता है, इनके पास एजेंसी होती है, और इनके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो ये माल कहाँ देते हैं, डायरेक्ट इनको देते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले को। अब बीच के जो छोटे छोटे बेचारे हैं, इन्हीं के यहाँ से ले देते हैं। अब इनमें भी एक समस्या होती है, ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, अब इनके पास भी समस्या होती है। समस्या ये होती है, अब ये यहाँ पे बैठे हैं, अब इनका डिस्ट्रिक्ट 60 किलोमीटर दूर है। अब पता लगा इनके पास कोई एक सामान खत्म हो गया। अब इनके पास कोई एक सामान खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अपनी दुकान बंद करेंगे, 60 किलोमीटर जाएंगे सामान लेने। तो जब 60 किलोमीटर अगर ये अपने साधन से जा रहे हैं
तो भी इनको यहाँ तक कवर करने में 1.5 घंटे लगेगा। 1.5 जाना 1.5 आना 3 घंटे और प्लस 2-3 घंटे इनको खरीदारी, यानी कि 5 से 6 घंटे। अगर ये 10 बजे अपने दुकान से निकल रहे हैं, 6 घंटे मार्केट में लगा रहे हैं, तो 10-6 कितना हो गया, 4-5 बजे वापस आएंगे, पूरी दुकान बंद। अगर उस पीरियड में कोई उधर से गुजरेगा, भैया आज फला दुकान तो बंद है, चलो लौट चलते, तो 10 लोगों से कहेगा तो दुकान, तो इनके सामने मजबूरी होती है दुकान बंद करके सामान लेने जाने में। तो यहाँ से क्या होते हैं, कुछ लोग जिसके पास दिमाग है, जो आज मैं आइडिया आपको शेयर करने वाला हूँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एजेंसी वाले कुछ वो रखे रहते हैं, सेल्समैन रखे रहते हैं, तो सेल्समैन कुछ लोगों से ऑर्डर लेते हैं। अब कुछ लोगों में ये जो छोटी मार्केट होती है, इसी में कुछ बड़े दुकानदार भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ बड़े दुकानदार भी होते हैं और इसमें कुछ छोटे भी होते हैं। तो जो यहाँ से सेल्समैन होता है, किसके पास आता है, ये बड़े लोगों से ऑर्डर लेता है, वो भी आराम से बैठ जाता है, कंपनी से पैसा पा रहा है, क्या हमको है छोटे लोगों को मिल रहे, तो छोटे लोगों के पास नहीं जाता है। अब छोटे लोग क्या करते हैं, या तो दुकान बंद करके यहाँ जाए, या तो फिर यही जो उन्हीं के मार्केट में बड़े लोग हैं, इन्हीं से ले लेते हैं। लेकिन जब वो यहीं से लेकर के बेचेंगे, तो इन्होंने जैसे कोई सामान 10 रुपए की चीज़ है, यहाँ पे 11 में ये खरीदा, फिर 12 में इनको दिया, इनसे आपने खरीदा 1 रुपये ये भी फायदा लिए, यानी कि एक पीस के पीछे 4-5 रुपये आपका महंगा पड़ गया। तो आप कैसे बेचेंगे, एक पीस के पीछे 4-5 रुपये आपका महंगा पड़ गया, तो आपका महंगा हो गया। तो वही चीज़ आज मैं समझाने वाला हूँ, जो आपने 300 रुपये का विजिटिंग कार्ड खरीदा है, इसी का आपको फ़ायदा लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या लेना है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ। अब जैसे मैं आज बात करने वाला हूँ, जो भी आप बनियान अंडरवियर पहनते हैं, जिस भी कंपनी का, मैं यहाँ कंपनी का नाम नहीं लूँगा, A to Z, मान लीजिए A to Z किसी भी कंपनी का आप ब्रांड पहन रहे हैं। अब आपको ये सर्वे करना है, आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये आप जो पहनते हैं, आपको पता है किस कंपनी का अंडरवियर बनियान ज़्यादा बिकता है। अब आपको पता चल गया किस कंपनी का अंडरवियर बनियान ज़्यादा बिकता। अब वहाँ से आप यहाँ पे आप आ जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, अभी यहाँ बताइए, अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करिए। आप इसके पास आइए जिसके पास एजेंसी है, इससे मिलिए, भैया हमारे पास दुकान है, हम आपके यहाँ से थोक में लेंगे, या मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, जो माल आप यहाँ बैठ के एक दिन की सेल 1 लाख रुपए ले रहे हैं, मैं यही आपकी सेल 2 लाख कर दूँगा, आप हमें अपना रेट दीजिए। वही अंडरवियर बनियान का उसके यहाँ से आपको क्या करना है, रेट लेना है। अब वो रेट उससे ले लीजिए, और तब वो रेट आपको क्या देगा, जो रेट यही देगा जो इनको देता है ये होलसेलर वाले को, इनको जो देता है इससे ये रेट आपको बताएगा। तब भैया उनसे ये कहिए कि आप ये रेट अपना खुद बेच रहे हैं, मान लीजिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, हम आपके यहाँ से माल उठा रहे हैं, हम ले जाके आपको कलेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ हम करेंगे। तो वहाँ से वो फिर आपको 2% का डिस्काउंट दे देगा, 2% का डिस्काउंट, यानी 50 रुपए की जो चीज़ है वो आपको 40 में मिल जाएगी। 2% 10 रुपये कम हो गया। अब आपको एक पीस पे 10 रुपये मिल गया। अब यहाँ से आप माल उठाइए और यहाँ पे लाके नगद बेच दीजिए। तो इसको मत दीजिए जो बड़ा वाला है, यहाँ पे जो अभी छोटे छोटे सब दुकानदार हैं उनको आप ही माल देना है, जितने भी छोटे छोटे मार्केट में। अब उनके पास समय नहीं है तो आप उनसे सस्ता देंगे। अब ये जो यहाँ से लेके बेच रहे हैं, अब आप एक चीज़ दे रहे हैं तो उनको यहाँ से सस्ता उनको पड़ेगा, तो वहाँ पे क्यों जाएंगे। बस भैया मेरा काम है, मैं इनके एजेंसी, हमारी एजेंसी मत कहिए मैं इनके यहाँ पैसे उठा के बेचता हूँ, भैया हमारी एजेंसी है। तो जब आप इसके यहाँ माल ले रहे हो तो आपको अथॉरिटी दे देता है, आप कह सकते हो उनकी एजेंसी है। तो भैया मैं आपको यहीं बैठे बैठाए माल ला के दे रहा हूँ, आपको कहीं जाना भी नहीं है, बस मेरा एक काम है नगद का है। तो एक दो बार आपको जाना पड़ेगा सारे दुकानदारों को कांटेक्ट करने। जब सारे कांटेक्ट कर लोगे तो इनका कांटेक्ट नंबर आपके पास आ गया और आपका कांटेक्ट नंबर इनके पास आ गया। तो उसके बाद ये आपको खुद ऑर्डर दे देंगे, ये आप फिर खुद इनको ऑर्डर ले लोगे। फिर उसके बाद दूसरी मार्केट पकड़िए, तीसरी मार्केट पकड़िए। इसी ढंग से अब आपको क्या हो गया, अब यहाँ से आपने उठाया माल और यहाँ पे माल दे दिया, आपका पूंजी लगा नहीं लिया, यहाँ से पैसा कलेक्शन किया, ले जाके यहाँ जमा कर दिया। सिर्फ आपने आदान प्रदान किया,
मतलब यहाँ का माल वहाँ किया। अब इसमें दो फ्लो, एक तो आपने एक बेचने की कला सीख ली, जो कि आगे बढ़ने का, बिजनेस आगे ले जाने की सबसे बड़ा कला है, सेल्स की कला। ये आपने गिन लिया, पैसा मिले ना मिले आपने सेल्स की कला सीख ली, जो कि आपको उस क्षेत्र का, उस फील्ड का मास्टर बना सकता है। अब जब आपको सेल्स की कला हो गई, अब आपको ये भी पता हो गया कि कितने में मिलता है, कितने में खरीद आती, कितने में बेचा जाता है और इसका मार्केट में क्या है। अब आपको एक सीख और मिल गई, तो जब इसके यहाँ कहाँ से माल आ रहा है ये भी आप जान गए। अब जो कंपनी का मैनेजर और सेल्समैन होते हैं वो भी आप जान गए। कैसे जान गए? तो बताएगा, जब आप अच्छी सेल दे रहे हो, भैया ये लड़का हमारे यहाँ सेल करता, तो आदमी खुद आपसे मिलेगा, तो उसका कांटेक्ट हो गया। तब जब आप यहाँ पे, जब आपको नॉलेज हो गए, मार्केट सेल से आप सीख गए, तो आप यहाँ से हट जाइए। अब आप डायरेक्ट यहीं से माल ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में आपकी पकड़ हो ही गई। मार्केट का दुकानदार इस एजेंसी वाले को नहीं जानता, मार्केट का दुकानदार आपको जानता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर को जानता है, वो आपको माल देगा। तो आप यहाँ से माल दीजिए। अब जब यहाँ से माल दीजिए, धीरे धीरे आप और बड़े महारत हासिल हो गए, अब आपके पास और अनुभव हो गया, अब आप तो खुद गुरु हो गए सेल्फ की। ये दोस्तों मैंने सीखा है, जमीन से सीखा है, हमें पता है सेल्फ मैनी कैसे होती। हमने दोस्तों मात्र 2000 रुपये से अपना फार्मा में एंट्री किया था। पहले बेचा, फिर बेचने के बाद फ्रेंचाइजी लिया, फ्रेंचाइजी लेने के बाद खुद हमने अपने अंडर में एमआर रखा, एमआरओ से सेल्फ का काम करवाते थे और हम मैनेजर बन के जाते थे। फिर धीरे धीरे हमने और ग्रो किया, पैसा बटोरा, अपनी कंपनी का पहले प्राइवेट लिमिटेड करवाया, फिर धीरे धीरे एक प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया, फिर दूसरे प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया। ऐसे जब हमारे पास 10 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए, तब हमने लॉन्च किया अपनी कंपनी। तो इसलिए हमें ज़मीनी पता है किस तरह से बिजनेस को उठाया जाता है, क्या सीखना चाहिए। तो ये सीखना चाहिए। आप यहाँ पे मत रखिए हमको पैसे कितना मिल रहे, आप ये यहाँ पे सीख रहे हो, आप एक सेल्फ सीख रहे हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेल्फ सीखना बहुत जरूरी, चाहे किस भी क्षेत्र में हो। अगर सेल्फ करने की कला आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों तब उसके बाद अपने आप खुद यहाँ कर सकते हो, दुकान कर सकते हो, नॉलेज हो गया। तब जब आपको यहाँ पे नॉलेज हो गया, चाहे आप लोन लेके बिजनेस करिए, चाहे यार दोस्त रिश्तेदार से पैसे लेकर के बिजनेस करिए, तो आप अपने बिजनेस में फेल ही नहीं होगे, असफल होने की कोई बात ही नहीं हो सकती। यही है सबसे सूत्र। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने करियर की शुरुआत करिए। आप फील्ड बिजनेस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लग रही है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस का फील्ड का अनुभव हमको है, कंपनी लॉन्चिंग का अनुभव हमको है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, कैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया जाता वो भी हमको है, जीएसटी कैसे लिया जाता, सारे हमको बिजनेस से रिलेटेड, फार्मा डिवीजन से लेकर के हर एक क्षेत्र का हमने गहन अध्ययन किया। हम दोस्तों इस फील्ड में 1990 से है, आप जान लीजिए 33 साल से हमको एक्सपीरियंस है मार्केट का, बिजनेस का। इसलिए हम डंके की चोट से, गारंटी से कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं एक सटीक जानकारी देता हूँ, आपको असफल होने की कोई बात ही नहीं हो, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। जब भी आपको बिजनेस करना हो, कहीं पे भी आपको एक भी पॉइंट लगे कि ये पॉइंट मेरे समझ में नहीं, तुरंत हमसे जुड़ जाइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका हम तुरंत जवाब देंगे और जहाँ तक हो सकेगा पूरी आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे आपको आगे बढ़ाने। मेरा एक ही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हम इस चैनल को बनाए हैं कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बताते एक कंपनी लगा तो भर भरा के पैसे आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब बर्बाद हो जाए। अगर आपको बेचने की कला नहीं आती तो सबसे पहले बेचने की कला सीखिए, चाहे अपने पैसे से चाहे दूसरे के पैसे से। जिस दिन आप बेचने की कला सीख गए उसी दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आगे की।